राज्यपाल बागड़े का चिकित्सकों को संदेश, कहा सेवा भाव में चिकित्सक बने उदाहरण, चिकित्सकों का कार्य सेवा व्यवसाय नहीं। भरतपुर दौरे पर रहे सीएम शर्मा, सीएम ने विकास योजनाओं पर की चर्चा, बजट घोषणाओं को लागू करने के दिए निर्देश। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कानून में बदलाव पर दिया बयान, कहा पीएम का नागरिकों को न्याय दिलाने का उद्देश्य, सूरत अग्निकांड पर प्रशासन से बातचीत लगातार जारी। रेक्सको के गौरव सेनानियों ने कर्नल राठौड़ से की शिष्टाचार भेंट, कर्नल राठौड़ ने की सैनिकों के साहस की सराहना, पूर्व सैनिकों ने कर्नल का आभार किया व्यक्त। न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने किशोर न्याय बोर्ड का किया निरीक्षण, कार्यरत अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, न्यायाधीश ने बेहतर व्यवस्था के दिए निर्देश। नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कहा कि चिकित्सकों को सेवा भाव को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक भगवान के समान होते हैं, जो असाध्य रोगों से भी मरीज को नया जीवन देते हैं। चिकित्सा व्यवसाय सेवा कार्य है, न कि केवल व्यवसाय। आपको बता दें कि राज्यपाल शनिवार को उदयपुर में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के 44वें राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन 2025 के उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और इस भावना से समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के प्रति जागरूक करना चाहिए। राज्यपाल ने चिंता जताई कि आजकल मनुष्य की रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो गई है और इसी बढ़ाने के प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पुराने समय में दंड बैठक और व्यायाम हमारी दिनचर्या का हिस्सा थी, लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो रही है, जिसे फिर से जीवित करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने न सिर्फ अपनी मदद की, बल्कि अन्य देशों की भी मदद की। राज्यपाल ने भारत की समृद्ध चिकित्सा परंपरा की चर्चा की और कहा कि हमें प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों और ज्ञान को संरक्षित रखना चाहिए। अंत में उन्होंने अधिवेशन की स्मारिका का लोकार्पण भी किया, जिसमें स्वस्थ तन और मन का संदेश दिया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट से लोगों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनका जीवन बेहतर होगा। सीएम ने अधिकारियों से भरतपुर और डीग जिलों में बजटीय घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इन जिलों में विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। सीएम ने नगर निगम और बीडीए को जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा करने और जल निकासी की योजना बनाने को कहा। साथ ही शहर में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, इसके साथ ही पुराने तालाबों की सफाई का निर्देश भी दिया है। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों को समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने की बात कही। साथ ही अधिकारियों से विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा। सीएम ने सिंचाई तंत्र को मजबूत करने, सीवरेज कार्यों को तेज करने और पर्यटन, हवाई पट्टी, खेल सुविधाओं के विकास को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिला कलेक्टरों से ओलावृष्टि पर वार्ता की। उन्होंने विगत दिनों कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि और इससे हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। सीएम ने राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में फसल नुकसान का जल्द से जल्द आकलन कराया जाए। उन्होंने सीकर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और खैरथल, तिजारा के जिला कलेक्टरों से आकलन कर रिपोर्ट जल्द भेजने को भी कहा। सीएम ने 7D रिपोर्ट 5 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के फंड से त्वरित मुआवजा मिल सके। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, शिखर अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन आनंद कुमार, बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर और जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करने का निर्देश दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि में
फसलों के हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए, जिससे जल्द से जल्द पीड़ितों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड से तुरंत मुआवजा मुहैया कराया जा सके। बता दें कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय और तमाम विभाग के अधिकारी बैठक का हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समन्वय बनाकर सभी विभाग मौका मुआयना करने पहुंचे और जो लोगों का भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट बनाई जाए और वो रिपोर्ट तुरंत मुख्यमंत्री को सौंपी जाए, जिससे पीड़ितों की समय रहते मदद की जा सके। बता दें कि कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की कमान खुद संभाली हुई है और इसी सिलसिले में एक बैठक तमाम अधिकारियों के साथ की गई, जिसकी तस्वीर भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को भरतपुर पहुंचे। सीएम से जिले के कई सामाजिक संगठनों ने सर्किट हाउस में आत्मीय मुलाकात की। संगठनों के प्रतिनिधियों और आमजन ने राज्य बजट साल 2025-26 में भरतपुर और डीग जिले को दी गई सौगातों के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया। इस दौरान सीएम से नन्हे जूडो कराटे खिलाड़ियों ने मुलाकात कर प्रतियोगिता में जीते हुए अपने मेडल्स भी दिखाए। सीएम ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। सीएम ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी की और संबंधित अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर ऋतु बनावत सहित कई जनप्रतिनिधि, लघु उद्योग भारती, ब्रिज हनी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और आम जन उपस्थित रहे। इससे पहले भरतपुर पहुंचने पर हेलीपैड पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान लोगों में उनसे मिलने के लिए खासा उत्साह देखा गया। छोटे छोटे जूडो कराटे में प्रतियोगियों ने जीत हासिल की थी और मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने अपने मेडल भी दिखाए। तो वहीं तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी हेलीपैड पर पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कई सामाजिक संगठनों ने सर्किट हाउस में सीएम से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही राज्य बजट साल 2025-26 में भरतपुर और डीग जिले को जो सौगातें दी गई हैं उसके लिए सभी ने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया और इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बच्चे वही बच्चे हैं जिन्होंने जूडो प्रतियोगिता में जीत हासिल की है और एक बहुत ही आत्मीय मुलाकात यहां पर देखी गई। लोग उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित भी नजर आए। सीएम ने बच्चों के प्रदर्शन की खूब सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सर्किट हाउस में जन सुनवाई का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को अपने भरतपुर दौरे के दूसरे दिन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने उद्यान में पक्षी व्यू पॉइंट तक जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ पैदल यात्रा की। इस दौरान उद्यान में घूम रहे देशी विदेशी पर्यटकों ने सीएम से मिलकर खुशी जाहिर की। सीएम ने भी पर्यटकों से बातचीत की और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कहा कि उद्यान पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है और देश विदेश में अपनी खास पहचान रखता है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि यहां आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। सीएम ने राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी व्यू पॉइंट पर स्थित केवलादेव शिव मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और जनता की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, अन्य जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर रहे और अपने दौरे के दूसरे दिन उद्योग पहुंचे। बता दें कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और जब मुख्यमंत्री उद्यान में पहुंचे तो वहां पे मौजूद देशी विदेशी पर्यटकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर खुशी जताई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी उनसे पर्यटकों से उद्यान में मिलने वाले अनुभव के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये उद्यान पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है और देश विदेश में भी ये उद्यान काफी प्रख्यात है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं कि यहां आने वाले पर्यटकों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और यहां आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत में आजादी के 75 साल बाद कानून में बदलाव किया गया।
जो ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिकों पर जबरदस्ती थोपे गए थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि जो लोग इन कानूनों के खिलाफ पीआईएल लगा रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जनता के हित में क्या है। अर्जुन मेघवाल ने बताया कि अंग्रेजों का उद्देश्य नागरिकों को दंड देना था, इसीलिए उन्होंने दंड संहिता बनाई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य नागरिकों को न्याय दिलाना है, इसीलिए हम न्याय संहिता ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फर्क समझना जरूरी है। और इसके अलावा मणिपुर के बारे में भी उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत संवेदनशील है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। सूरत में हुए अग्निकांड के बारे में उन्होंने कहा कि प्रशासन से बातचीत चल रही है, वहां की मांग भी पूरी की जाएगी। कि मणिपुर को लेकर के सरकार वैसे बहुत ही संवेदनशील है। लोकसभा और राज्यसभा में जब इस संबंध में चर्चा हुई थी, तब भी विषय रखा था गृह मंत्री जी ने, और गृह मंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और परिस्थितियां निश्चित रूप से ठीक होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सूरत में 800 दुकानें राजस्थान में चली है, सरकार देखिए वहां का जो प्रशासन है उनसे भी बात हुई है और वहां से एक ज्ञापन मिला है, और जो उनकी डिमांड है उनके अनुसार हम उनके साथ हैं, मदद करेंगे। सर, ये कल जो एनेक्सी जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो जमात गैंग है या खान गैंग है वो आए दिन पीआई लगाती रहती है, और हमने जो ब्रिटिश के 150 साल पुराने कानून में बदलाव किया है, उन्होंने ये भी साथ में उदाहरण देते हुए कहा कि ये कानून इस प्रकार के थे कि जैसे कोई बारात जा रही जिसमें 10 लोग नाच रहे हैं और आप उन 10 को गिरफ्तार कर रहे हो, साथ में दूल्हे को भी गिरफ्तार कर रहे हो, ऐसे कानून जो हमने समाप्त किए हैं, तो ये इनको लेकर वो देखिए 1562 कानून समाप्त किए। उनका ये कहना है कि जब हम कोई कानून समाप्त करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये देश के हित में कानून था। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे मैंने किसी को पोस्ट कार्ड लिखा और मैंने मेरा एड्रेस सही है ये तो लिखना ही पड़ता है पोस्ट कार्ड में, वो टेलीग्राफ एक्ट का कोई पार्ट था। अगर वो घूम करके वापस आ गया पोस्ट कार्ड, तो ये जो एड्रेस सही नहीं था उसके लिए वापस घूम के सजा काहे कीजिए, उसमें क्यों प्रावधान हो सजा का? तो खत्म होना ही चाहिए ना, वो जरूरत नहीं है, अब इस समय आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे कई कानून थे। अब जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हो, एक रंग रोगन आपको कोई 6 महीने में करने का, कोई किसी समय कोई आपने कोई लाइसेंस लिया होगा, किसी ने कहा होगा। रेक्सको के गौरव सेनानियों ने शनिवार को सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर गौरव सेनानियों ने राजस्थान बजट 2025-26 में सैनिक कल्याण के हित में की गई घोषणाओं की सराहना की। साथ ही रेक्सको के गौरव सेनानियों के वेतन में 10% की वृद्धि और ग्रेच्युटी की सौगात देने के लिए कर्नल राठौड़ का आभार भी व्यक्त किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गौरव सेनानियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सीएम भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन बीजेपी सरकार भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नल राज्यवर्धन ने पूर्व सैनिकों को अभूतपूर्व सैनिक बताते हुए कहा, हमारे गौरव सेनानियों के अदम्य साहस, सेवा और समर्पण पर संपूर्ण राष्ट्र को गर्व है। इस दौरान पूर्व सैनिकों के कर्नल राठौड़ की सराहना करते हुए कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि हमें राजस्थान सरकार में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जैसा सैनिक कल्याण मंत्री मिला, जो सेना और सैनिकों को समझते हैं और उनके परिवार के हित में सदैव काम करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान रेक्सको के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का धन्यवाद किया। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कृष्ण यादव समाज 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 2025 में सहभागिता कर नवदंपतियों को सुखद और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद दिया। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और छोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ शनिवार को रामसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर के कृष्ण सामाजिक उत्थान संस्था के द्वारा आयोजित कृष्ण यादव समाज 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 2025 में सहभागिता कर नव दंपतियों को सुखद और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद दिया। इस सम्मेलन में उपस्थित आयोजकों और समस्त अतिथिगणों ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार जताया और सामाजिक सरोकार से जुड़े इस सम्मेलन की सराहना की।
कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कृष्ण यादव समाज द्वादशम सामूहिक विवाह सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए पहुंचे और यहां पर उन्होंने नवदंपतियों को सुखद और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद दिया। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ शनिवार को रामसिंहपुरा सांगानेर जयपुर में कृष्ण सामाजिक उत्थान संस्था की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके बेहतर जीवन की कामना की। इस सम्मेलन में उपस्थित आयोजकों और समस्त अतिथियों ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार व्यक्त किया और यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस सामाजिक सरोकार से जुड़े इस सम्मेलन की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री नजर आए। समारोह में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत स्थानीय लोगों और कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से किया गया। बता दें कि विवाह सम्मेलन 2025 में सहभागिता कर कैबिनेट मंत्री ने सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया है और उनके आने वाले जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को चौमू के जयसिंहपुरा पहुंचे और स्वर्गीय रोशन यादव के परिजनों को सांत्वना दी। रोशन यादव की असामयिक मृत्यु पर शोक सभा में पहुंचे राठौड़ ने पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रोशन यादव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सहयोगी प्रभुदयाल यादव के ममेरे भाई थे, जिनकी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। राठौड़ ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का वचन दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार गर्ग ने शनिवार को राजकीय संप्रेक्षण किशोर गृह और किशोर न्याय बोर्ड का निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ब्रिजेश कुमार के अनुसार न्यायाधीश ने विधि से संघर्षरत बालकों के आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने दत्तक गृह एजेंसी और सीएनसीपी बच्चों के आवास की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। न्यायाधीश ने विधि से संघर्षरत बालकों के लिए बेहतर देखरेख, संरक्षण, पृथकावास और भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बालकों के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश भी दिए हैं और बाल कल्याण समिति के सदस्यों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की सलाह दी। इस बैठक में जिला और सेशन न्यायाधीश, बाल कल्याण समिति के सदस्य, पुलिस अधिकारी और अन्य संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षा विभाग ने शनिवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभिभावक और शिक्षक की बैठक आयोजित की। इस बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे और शिक्षकों से अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बच्चों के परिणाम, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और एनपीसीआई आधार सीडिंग के बारे में जानकारी ली। अभिभावकों ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि पीटीएम में बच्चों के शैक्षिक स्तर के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी मिली है। ये बैठक शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक अच्छा संवाद स्थापित करने का काम किया। इस बैठक में शिक्षकों ने बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी दी और सुधार के लिए सुझाव दिए। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के परिणाम पत्र भी अभिभावकों को दिए गए, जिससे उन्हें बच्चों की प्रगति का पता चले। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने अभिभावकों से इस बैठक में शामिल होने की अपील की थी। राजस्थान उदयपुर जिले की स्पेशल टीम और थाना सूरजपोल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर जावेद खान उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये कार्रवाई एसपी योगेश गोयल ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और सीओ छगन पुरोहित के मार्गदर्शन में प्रभारी डीएसपी श्याम सिंह रत्नू और एसएचओ रतन सिंह चौहान की टीम ने शुक्रवार को कब्रिस्तान के पास रेलवे कॉलोनी से जावेद खान उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जावेद खान ने बताया कि उसने पिस्टल और कारतूस रंजिश रखने वालों को धमकाने के लिए सिकंदर डाला निवासी अखेपुर प्रतापगढ़ से खरीदी थी। जावेद खान सूरजपोल थाना का हिस्ट्री शीटर है और इसके खिलाफ जिले के कई थानों में मारपीट, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ, छेड़छाड़, चोरी, नकबजनी और हत्या के प्रयास जैसे करीब 2.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपी से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है और न्यायालय से पीसी रिमांड प्राप्त कर जांच जारी है।
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जयपुर और चिड़ावा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई 18 सदस्यीय टीम ने की है, जिसने 760 किलोमीटर का पीछा कर आरोपियों को नागौर जिले से पकड़ने में सफलता हासिल की। पूछताछ में आरोपियों ने 2 दर्जन से अधिक वारदातें स्वीकार की हैं। डीआईजी झुंझुनू शरद चौधरी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से 95 गांव में दंदाहाड़े हुई नकबजनी सहित जिले के 5 थाना क्षेत्र और हरियाणा की 2 दर्जन घटनाओं का खुलासा हुआ। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकुमार खटीक, नवाब खां, सुनील उर्फ मोगली और रवि कुमावत शामिल हैं, जिन्होंने झुंझुनू, पिलानी और हरियाणा में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में एसएचओ आशाराम गुजर और उनकी टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए और आसूचना संकलन कर सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों के रूट का पता लगाया। टीम ने जोधपुर नागौर रोड से आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की और आगामी योजना बनाकर कार्रवाई की। जयपुर प्रथम सीएमएचओ और जयपुर द्वितीय सीएमएचओ के निर्देशन में शुक्रवार को जिला क्षय रोग कार्यालय जयपुर द्वितीय में जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर रामवतार जायसवाल और जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रविंद्र खत्री की ओर से सभी शिशु विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी प्रथम और द्वितीय ने सभी संभावित मरीजों को टीबी की जांच को नियमित करवाए जाने पर जोर दिया और जिले में उपलब्ध सीबीनाट टूनाट साइट के बारे में बताते हुए क्यूआर कोड रिफरेल द्वारा अधिक से अधिक जांच कराने के लिए निर्देशित किया है। जिला अस्पताल कावंटिया से डॉक्टर लक्ष्मण ने GA-IS सैंपल पर जोर देते हुए बच्चों की स्क्रीनिंग के महत्व को बताया। खबर दौसा से है, जहां के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बांदीकुई उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाएं जांची और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों का ड्यूटी समय के दौरान उपस्थित रहना और सुनिश्चित करने और अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इमरजेंसी वार्ड के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक के उपस्थित नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK सोनी को निर्देश दिए कि चिकित्सकों का ड्यूटी समय के दौरान उपस्थित रहना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को सरकार की मंशा के अनुरूप चिकित्सा सेवाएं मिल सके। उन्होंने अस्पताल परिसर, शौचालय और वार्डों का निरीक्षण कर साफ सफाई के बेहतर प्रबंध करने के निर्देश भी दिए हैं। अस्पताल की सफाई व्यवस्था के प्रति असंतोष जताते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि डॉक्टर चैम्बर और वार्डों के साथ पूरे अस्पताल परिसर की समुचित सफाई रखें। एपेक्स यूनिवर्सिटी में आयोजित राजस्थान विज्ञान महोत्सव और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का समापन शुक्रवार को संपन्न हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान भारती राजस्थान और अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में विज्ञान और नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। समापन समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद राव राजेंद्र जयपुर ग्रामीण ने दीप प्रज्वलन कर दी। उन्होंने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विजेताओं को पुरस्कृत कर हार्दिक बधाई दी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान दिन भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृतिक कृषि में नवीन तकनीकों के उपयोग पर बल दिया है, जिससे कम उर्वरकों का प्रयोग हो और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। डूंगरपुर में परिवहन विभाग ने 38,945 चालान बनाकर 12 करोड़ 46 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 को वार्षिक लक्ष्य 124.59 करोड़ का मुख्यालय ने निर्धारित किया है। माह मार्च 2025 का राजस्व लक्ष्य 24 करोड़ 64 लाख रुपए दिया गया। जिले में गुजरात से सटे हुए क्षेत्र सीमलवाड़ा और बिच्छीवाड़ा क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के परिवहन वाहनों की तरफ से कर संग्रह केंद्र बंद हो जाने के बाद से परिवहन यानों में कर चोरी करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भार और यात्री वाहनों के नियमित और बकाया कर की वसूली और एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय उड़न दस्तों को निर्देश दिए हैं कि वाहनों की जांच के लिए 24 घंटे प्रवर्तन कार्य करते हुए सभी वाहनों के कर और जुर्माना की वसूली सुनिश्चित करें। बकाया कर वाले की जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है।
जयपुर ग्रामीण जिले में अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नॉकआउट के तहत बड़ी कार्रवाई कर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत की पंजाब निर्मित अवैध शराब और स्मैक जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिले की दूदू थाना पुलिस ने 60 लाख रुपए कीमत की 742 कार्टून शराब सहित ट्रक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मौकमपुरा पुलिस ने 80 लाख रुपए कीमत की 841 कार्टून शराब सहित ट्रक जब्त किया। फुलेरा पुलिस ने 3.47 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।